माई टेक ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज अगर आप एसी का काम सीखना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ के डे बाय डे डेली हम लोग आपको इस चैनल पे एसी का काम सिखाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एसी रिपेयरिंग कोर्स का पहला दिन, जिसमें हम लोग जानेंगे एसी के टूल्स के नाम और उन टूल से क्या काम होता है, वो हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं टूल्स के पास और देखते हैं क्या टूल्स और किस काम में वो टूल्स तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है टूल्स। ये जितनी सारी टूल्स लगी हुई हैं, यही टूल्स पूरे आपके एसी के काम में आता है। तो हम लोग बारी से एक एक करके जानेंगे कौन सा टूल किस काम में आता है, और हम लोग प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आपको कौन सा टूल्स किस काम में आएगा। बोलते हैं फाइल, और इसको हिंदी में बोला जाता है रेती। ये रेती को हम लोग पाइप को घसने के टाइम में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कॉपर का पाइप यूज़ होता है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे किसी और दूसरे पाइप के साथ तो इसको घसा जाता है पुराना होने के बाद, या फिर जब इसमें हम लोग फ्लेयरिंग बनाएंगे तो ऐसे करके इस फाइल से पाइप को घसा जाता है। ये देखिए, ये जो छोटा सा एक स्टिक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेजिंग स्टिक। जब दो पाइपों को हम लोग जोड़ते हैं, इसी स्टिक से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ये टेस्टर है, इससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में चेक करते हैं उसमें लाइन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे कि ये देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें हम लोग ये डालें तो ये देखिए रेड कलर का लाइट जला, मतलब इसमें फेस, इसको हम लोग फेस बोलते हैं। इसमें फेस आता है और इसमें न्यूट्रल, तो इसमें लाइन प्रॉपरली आ रहा है। तो इससे हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में लाइन है या फिर नहीं है। यह है मिनी हेस्को ब्लेड, इससे हम लोग किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, यह है वेल्डिंग गार्ड। इसको हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं किसी भी पाइप के ऊपर, तो ये देखिए यह है वेल्डिंग गन, इसको टॉर्च भी बोलते हैं। इसको इसमें ऐसे फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं पाइप को, तो ये पाइप, जैसे ये पाइप को हम लोग वेल्डिंग अगर करेंगे तो ये यहाँ से जो आग निकले वो बाहर में जो भी हो उसको बर्बाद ना करे, इसलिए इस गार्ड को लगा दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं वेल्डिंग गार्ड, और ये वाला जो है उसको बोलते हैं टॉर्च या वेल्डिंग गन। ये है स्क्रू ड्राइवर, इसको हिंदी में पेचकस भी बोलते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा सा पेचकस है। इसको हम लोग लट्टू या गुट्टू के नाम से भी जानते हैं। ये एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर या पेचकस है। ये देखिए, ये है कैन वाल्व। इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब कभी भी हम लोग गैस चार्ज करते हैं, तो एक ऐसा कैन मिलता है हम लोगों को दुकान से, ऐसा कैन मिलता है जो कि जैसे R22 का कैन है। ये R22 गैस का नाम होता है। इसको, इस कैन वाल्व को हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं, ऐसे लगा के उसके बाद हम लोग गैस चार्ज करते हैं। ये है क्लैंप मीटर, इससे हम लोग, ये बहुत काम पे यूज़ होता है। इससे हम लोग वोल्टेज नाप सकते हैं, एम्पेयर नाप सकते हैं, और ओम मतलब किलो ओम, ओम्स, डायड, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, कैपेसिटर, टेम्परेचर, इससे सब कुछ हम लोग माप सकते हैं। और एम्पेयर भी मापते हैं कंप्रेसर का इससे। उसके बाद देखिए, ये है एडजस्टेबल रेंज। ये दोनों, एक छोटा सा है एक बड़ा सा है। ये 8 नंबर है, ये 10 नंबर है। ये दोनों ही यूज़ होते हैं काम में। अगर दोनों बड़ा ले लेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे सही से, इसलिए एक छोटा 8 नंबर और एक बड़ा 10 नंबर का ही यूज़ होता है। और ये हमारा मेज़रमेंट टेप है। ये है वायर कटर, इसको वायर काटने के लिए यूज़ होता है। ये हम करके दिखा देते हैं आपको। ये जैसे ये हमारे एक वायर है, इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, और इसी से हम लोग वायर को छील भी सकते हैं। ये हमारा वाटर लेवल है। इससे हम लोग जब एसी को इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे हम लोग एसी के प्लेट पे ऐसे रख के देखते हैं कि हमारा एसी सीधा लग रहा है या फिर टेढ़ा लग रहा है। तो इससे हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि एसी को हमेशा सीधा बैठाना चाहिए। अगर एक साइड से डाउन हो जाए तो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। ये काम में आता है आपका फ्लेयरिंग करते टाइम। फ्लेयरिंग करते टाइम जैसे मैं बता दूं, ये जो पाइप है, ये देखिए, ये पाइप हमेशा ऐसा रहता है। इसमें हम लोग एक नट डाल के, ऐसा नट डाल के ऐसे फ्लेयरिंग बनाते हैं।
ऐसे फ्लेयरिंग बनाते हैं। ये फ्लेयरिंग इसी टूल्स के मदद से होता है। ये टूल्स, ये इसको बोलते हैं ब्लॉक और इसको बोलते हैं योग। ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल्स। इसी टूल्स से ये हम लोग बनाते हैं फ्लेयरिंग। तो हम लोग करके दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली कि फ्लेयरिंग कैसे बनाया जाता है। हर पाइप का देखिए यहाँ पे अलग अलग नाप का देखिए छेद बना हुआ है। इसमें इस छेद के ऊपर ही पाइप का साइज भी लिखा हुआ है कि कौन सा पाइप कितने साइज का आता है। तो ये जो पाइप हमारा है ये 1/2 का। तो ये 1/2 के छेद में हम लोग इस पाइप को डालेंगे। इसको बोलते हैं नोज फ्लास। ये भी फ्लेयरिंग में आपको यूज़ आता है। इससे हम लोग इसको टाइट दे देते हैं। उसके बाद ये जो पाइप का मुंह है उसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो जैसा मैंने पहले बताया था रेती फाइल के बारे में, अभी इस फाइल से हम लोग इसके मुंह को अच्छे से घस देंगे कि वो पूरा बराबर हो जाए। और जब ये बराबर हो जाए तो उसके बाद ये जो हमारा है योग, इस योग को हम लोग ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे लगा के बस इसको टाइट दे देना है। ये मैंने टाइट दे दिया। अब आप देख सकते हैं ये फ्लेयरिंग हमारा बन चुका है। तो हम लोग ऐसे फ्लेयरिंग बनाते हैं। इन दोनों टूल्स के मदद से हम लोग फ्लेयरिंग बनाते हैं। इसका नाम है योग और इसका नाम है ब्लॉक। ये हमारा फ्लेयरिंग नट है, इसको फ्लेयरिंग नट बोलते हैं। जैसे कि जब हम लोग फ्लेयरिंग बनाते हैं, ये देखिए, ये जब फ्लेयरिंग हम लोग बनाते हैं तो पहले इस नट को हम लोग पहना देते हैं ऐसे, और पहनाने के बाद ही इस फ्लेयरिंग बनाते हैं। जहाँ पे हम लोग को टाइट देना हो फिर ऐसे करके हम लोग वहीं पे उसको टाइट देते हैं इस नट को, ताकि यहाँ से लीकेज ना हो। इसको बोलते हैं डेड नट। डेड नट हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। कभी भी हम लोगों का एसी में अगर लीकेज हो तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी कॉइल को खोलते हैं और कॉइल में प्रेशर देने के लिए इस डेड नट का यूज़ करते हैं। ये है जेट गन। जेट गन मतलब ये जो जेट पंप है हमारा, इसको बोलते हैं जेट पंप। इस जेट पंप से हम लोग क्या करते हैं, एसी का सर्विसिंग करते हैं। तो सर्विसिंग करते टाइम जहाँ से पानी निकलता है, इसी गन से पानी निकलता है। इसी गन से हम लोग कंट्रोल करते हैं कितने तेज़ी के साथ पानी निकालना है, या फिर कम प्रेशर चाहिए तो कम। इसको हम लोग देखिए ये पूरा कम कर देंगे तो इसमें से कम प्रेशर निकलेगा, और इसको ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलता है। लेकिन हम लोगों को हमेशा कम प्रेशर में ही करके इसको यूज़ करना चाहिए, ताकि उसके कॉइल का जो फिन्स है वो डैमेज ना हो। उसके बाद ये हमारा है मैनीफोल्ड गेज मीटर। ये मैनीफोल्ड गेज मीटर हम लोग गैस चार्जिंग करते टाइम में यूज़ करते हैं, वैक्यूम करते टाइम में यूज़ करते हैं, या फिर कहीं पे भी एसी में प्रेशर देना हो तो मैनीफोल्ड गेज मीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए इस साइड जो ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये हाई प्रेशर गेज है। देखिए यहाँ पे आपको प्रेशर दिख रहा होगा 500 PSI है, मतलब ये हाई प्रेशर गेज है। और ये वाला हम लोग का है ब्लू वाला जो है वो है कंपाउंड गेज मीटर। यहाँ पे देखिए -30 भी है, जीरो के बाद देखिए वापस जा रहा -30, और लास्ट इसका बस 250 तक ही प्रेशर होल्ड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गेज मीटर, और रेड वाले को बोलते हैं हम लोग हाई प्रेशर गेज मीटर। ये भी जो रेड कलर का है ये भी हमारा हाई प्रेशर गेज मीटर है। और ये हमारा नोज पिलास है। जैसे कि हमने फ्लेयरिंग में इसको यूज़ किया, आप लोगों ने देख लिया, इसका यूज़ फ्लेयरिंग में भी होता है। ये हमारे NRV बल्ब है। NRV बल्ब का यूज़ हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। जैसे विंडो एसी में अगर हम लोगों को गैस चार्ज करना हो तो हम लोग वहाँ पे जो पाइप पिंच होता है उसको काट के इस NRV बल्ब को लगाते हैं, और यहीं से हम लोग गैस चार्ज करते हैं। इसके बाद ये हमारा है स्विचिंग टूल। स्विचिंग टूल का हमारा इस्तेमाल होता है किसी पाइप को जोड़ते टाइम इस पाइप का जो दायरा होता है उसको बड़ा करना होता है, ताकि इसके अंदर एक और पाइप
आ सके और उसके बाद हम लोग उसको जोड़ सकें। आगे हम लोग प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम कर, इसका यूज़ कैसे करना है हम लोगों को। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा डाल रेंच है, किसी भी नट को खोलने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये आपने देख लिया फ्लेयरिंग टूल्स है, इसको हम लोग योग बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब कटर। ये है ट्यूब कटर या फिर आप इसको पाइप कटर भी बोल सकते हैं। ये यूज़ होता है किसी भी पाइप को काटने के लिए। जैसे कि ये देखिए, आप कॉपर पाइप है, या इसको हम लोग ऐसे सेट करेंगे और बस इसको ऐसे घुमाते रहना है। जैसे हम लोग इसको धीरे धीरे घुमाएंगे और इसको देखिए, यहाँ पे जो हैंडल टाइप का दिया हुआ है उसको टाइट करना है, फिर से घुमाना है। बस टाइट करें और घुमाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉपर पाइप है धीरे धीरे कट जाएगा। ये देखिए, पाइप कट चुका है, ये पाइप कट चुका है। तो ये हमारा ट्यूब कटर है जिससे हम लोग कॉपर पाइप को काटते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा एलेंकी है, इसको बोलते हैं एलेंकी। ये हमारा होता है स्प्लिट एसी में यूज़ होता है। इसमें अलग अलग साइज़ के एलेंकी आते हैं, लेकिन स्प्लिट एसी में हम लोगों को बस 4 और 5 नंबर ही यूज़ होता है। आइए देखते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। जैसा कि ये देखिए, हमारा ये आउटडोर है। आउटडोर पे देखिएगा, यहीं पे हम लोगों का दोनों पाइप जुड़ा रहता है। ये जो बल्ब बना है, एक सक्शन बल्ब होता है, एक डिस्चार्ज बल्ब। इसी को ओपन करने या बंद करने के टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए, ऐसे हम लोग ओपन करते हैं या फिर उसको बंद करते हैं। ये दोनों में यूज़ होता है। ये देखिए, ऐसे हम लोग खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। बस एलेंकी का यूज़ आपका यहीं पे होता है, किसी भी बल्ब को खोलने या बंद करते टाइम में। और हमेशा याद रखिएगा, स्प्लिट एसी में 4 और 5 नंबर एलेंकी ही यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं, ये देखिए, ये हमारा है सिलेंडर ओपनर। इसको बोलते हैं सिलेंडर ओपनर। जब हम गैस चार्ज करते हैं तो उस गैस को हम लोग किसी सिलेंडर में भर के लेके आते हैं दुकान से। जैसे कि ये सिलेंडर है, हम लोग जो दुकान से जाएंगे, जो भी गैस अगर इसमें लेना हो, हम लोग गैस लेके आएंगे और इसी सिलेंडर से हम लोग गैस चार्ज करते हैं। तो इस सिलेंडर को खोलने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके ये देखिए, यहाँ पे जो बना हुआ है इसका, इसी पे इसको ओपनर को लगाना पड़ता है और ऐसे ये घुमाना पड़ता है। इससे ये सिलेंडर ओपन हो जाता है और यहाँ से गैस निकलने लगती है और यहीं से हम लोग एसी में गैस चार्ज कर देते हैं। उसके बाद आते हैं, ये देखिए, ये भी जैसा कि ये आपने देखा ब्लॉक, ये भी एक ब्लॉक है। ये दूसरे सिस्टम का ब्लॉक है, लेकिन आपको यूज़ वैसे ही यूज़ करना है। इसमें जैसे देखिए, अलग अलग साइज़ का दिया हुआ है। इसमें एक साइज़ है, आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा होगा, फिर ऐसे करने से ये छोटा भी हो जाएगा। तो एक ही में ये सब काम कर देगा, कोई साइज़ का इशू नहीं होता है। एक ही ब्लॉक में सब पाइप का हम लोग फ्लेयरिंग कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं कोर बीट। जब हम लोग एसी को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते टाइम में देखिएगा कि दीवार को छेद करना पड़ता है। तो ये जो कोर बीट है, इससे आसानी से हम लोग एक माप का 3 बाई 3 का गोल छेद हम लोग कर सकते हैं एक ही बार में। आपको छेनी हथौड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा हथौड़ी है। उसके बाद ये देखते हैं, ये है स्प्रिंग बेंडर। स्प्रिंग बेंडर, मान लीजिए कहीं पे आप इंस्टॉल करने गए हैं, आपका जो पाइप है, पाइप अलग अलग साइज़ का आता है और स्प्रिंग बेंडर भी अलग अलग साइज़ का आता है। तो आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि आपका पाइप कौन सा है, उसी साइज़ का आपको स्प्रिंग बेंडर भी लेना चाहिए। इससे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये पाइप है, ये स्प्रिंग बेंडर को हम लोग इस पाइप में डालेंगे। डालने के बाद ये जैसे ही हम लोग स्प्रिंग बेंडर को मोड़ेंगे तो पाइप भी मुड़ेगा, बेंड होगा। लेकिन क्या होगा, ये जो पाइप होता है, ये कहीं से पचकता है, जो पिंच हो जाता है, वो पिंच नहीं होगा। इसलिए हम लोग हमेशा स्प्रिंग बेंडर का यूज़ करते हैं कि पाइप पिंच ना हो और पाइप आसानी से मुड़ भी जाए। ये देखिए, ये हमारा है, ये है पाइप बेंडर, मैनुअल पाइप बेंडर। इसको भी हम लोग पाइप बेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जैसे देख लीजिए, ये पाइप है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए नंबर भी दिया गया है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। तो
तो हम लोग जितना मन चाहे उतना डिग्री पे पाइप को बेंड कर सकते हैं, ऐसे करके। ये देखिए, ये अच्छे से पाइप बेंड हो चुका है। हम लोग ऐसे पाइप बेंडर से पाइप बेंड करते हैं। उसके बाद देखिए, ये है हमारा चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप का यूज़ होता है, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं चार्जिंग पाइप का, वैक्यूम करते टाइम, गैस चार्जिंग करते टाइम, या फिर प्रेशर देते टाइम। चार्जिंग पाइप का यूज़, चार्जिंग पाइप भी देखिए 2 तरीके के आते हैं। एक होता है 22 नंबर का या 290, 22 और 290 का चार्जिंग पाइप एक ही होता है। और एक होता है 32 और 410 का चार्जिंग पाइप, दोनों अलग अलग होते हैं। आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा पाइप कौन सा 22 है या फिर कौन सा 32 है? तो हमेशा याद रखिए इन दोनों को, ये जो देखिए पाइप का जो दोनों है बल्ब, इन दोनों बल्ब को देखना है आपको ध्यान से। कौन, अगर ये दोनों बल्ब बराबर हैं तो वो 22 का होता है। अगर ये दोनों बल्ब बड़ा और छोटा है तो वो 32 या 410 का होता है। और हमेशा याद रखिएगा इस चार्जिंग पाइप के एक साइड में ऐसा पिन आपको देखने मिलेगा और एक साइड में पिन नहीं मिलेगा। ये जो पिन वाला साइड है ये हमेशा एसी में यूज़, मतलब ये वाला साइड ही एसी में लगाना है। और ये वाला साइड आपको गैस चार्जिंग अगर कर रहे हैं तो सिलेंडर में लगाना है, वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम मशीन में लगाना है। लेकिन ये जो पिन वाला साइड है, ये पिन वाला साइड हमेशा एसी में लगाना है आपको। ये ब्यूटेन गैस है, इससे हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो यही गैस का यूज़ करते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये टॉर्च बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग गन। इसको हम लोग इस ब्यूटेन गैस के कैन पे हम लोग फिट करते हैं। देखिए ये जो पार्ट बना हुआ है, इस खाली छूटा हुआ है, ये वहीं पे जाके इसको ऐसे फिट करना है और राइट साइड में हल्का सा इसको घुमा देना है, बस ये अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग ये जो हैंडल दिया है इसको, इसके प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कभी भी वेल्डिंग करने के लिए। और ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर है, इसी में हम लोग गैस को दुकान में जाके इसी में गैस लेके आते हैं, कहीं पे भी चार्ज करना होता है तो। उसके बाद देखिए, ये हमारा वैक्यूम पंप है। जब एसी को हम लोग को वैक्यूम करना होता है, गैस चार्जिंग करने से पहले वैक्यूम किया जाता है, उस समय इसको यूज़ किया जाता है वैक्यूम पंप का। ये ड्रिल मशीन है दीवार को छेद करने के लिए। और ये जेट पंप है, दोनों ही जेट पंप है। इस जेट पंप से एसी का सर्विसिंग होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कौन सा एसी का टूल्स कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एसी क्या होता है, एसी काम कैसे करता है, किसी भी गर्म जगह को वो ठंडा करता कैसे है, और एसी कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप भी बेसिक से एडवांस तक एसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर डेली आपको एक नया वीडियो अपलोड करेंगे एसी कोर्स से रिलेटेड। तो आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।